माँ जी से बात करते हैं या नहीं? अच्छा ठीक है। माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना बेटा, आओ बैठो। बोलो क्या बात करनी है, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपसे क्या बोलूं, लेकिन नहीं बोलूंगा तो चलेगा भी नहीं। ऐसे कब तक चलेगा माँ? अरे क्या बात है, पहेलियां क्यों बुझा रहा है? साफ साफ बोलो ना। देखो माँ, मैं साफ साफ ही बोल रहा हूँ। दिनेश और मैं दोनों एक ही दुकान में काम करते हैं ना माँ। हाँ, दोनों का एक ही दुकान है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है माँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या दिक्कत है वो तो क्लियर करो ना। देखो माँ, दिनेश कमाता है तो खुद पैसा अपने पैकेट में रख लेता है, और मैं कमाता हूँ जो घर का राशन लाता हूँ। अब बताओ, दुकान एक ही है, उसमें से दिनेश कमाएगा, अपने पैकेट में रखेगा, और मैं कमाऊंगा, घर का राशन लाऊंगा, तो कैसे चलेगा माँ? आधा से ज्यादा पैसा तो वो रख लेता है, और घर में 1 रुपया नहीं देता खर्च करने के लिए। तो ऐसे कैसे चलेगा माँ? मैं कुछ उससे बोलता हूँ तो मेरा बात नहीं सुनता है। अब मैं बोलूँ तो किससे बोलूँ? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपना बेटा को थोड़ा समझा दो। ऐसे करेगा माँ तो कैसे चलेगा मेरा दुकान? बताओ आप ही। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। वो कमाता अपना पैकेट में रखता है और तू कमाता है घर का राशन वगैरह तू ही लाता है। ये तो गलत है, सही बात है। ठीक है, मैं दिनेश से बात करती हूँ, टेंशन मत लो तुम। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ सोने। रात काफी हो गया ना, सुबह बात कर लेना। हाँ हाँ जरूर बेटा। इस देवरानी को तो मैं समझाऊंगी। पूनम। माँ जी से बात हुई या नहीं? अरे यार, हो गया बात। माँ जी समझाए अपना छोटा बेटा को। अरे अभी दिनेश घर पर नहीं आया है, आएगा, काफी रात हो जाएगा, तब तक माँ सो जाएगी, सुबह ही बात करेगी माँ। हाँ, बात हो जानी चाहिए। अब बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कमाएंगे तो घर का राशन में सारे पैसे खत्म कर देंगे, और देवर जी कमाएंगे तो अपना पैकेट में रखेंगे, अपनी पत्नी को देंगे। अरे पूनम, तू ना मुझसे बहुत फालतू की बातें करवा देती है। क्या फालतू की बातें करवाती हूँ मैं? देखो, मुझे लड़ाई अभी नहीं करनी है, समझी ना? तूने बोली, मैं माँ से बात कर लिया, बस इसके बाद और नहीं कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी बात तो इनको बुरी ही लगती है, समझ में आ जाएगा एक दिन। हाँ? अरे बेटा दिनेश, हाँ माँ। बेटा बैठ ना मेरे पास, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। अरे माँ, अभी मैं जल्दी में हूँ, एक क्लाइंट मुझे फोन करके बुला रहा है। अरे बेटा वो बाद में देख लेना ना, पहले बैठना मेरे पास। माँ प्लीज, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे अर्जेंट जाना है। माँ, हाँ बेटा। बात की तूने? अरे बेटा अभी तो बोल रहा था कि कोई क्लाइंट का फोन आया है तो वो चला गया। माँ, इसका तो यही आदत है, दुकान पर जरा सा भी टिकता है, क्लाइंट का फोन आया भैया, मैं मिलकर आता हूँ, और वहां जाकर के काम करके आएगा और पैसा लेकर के आएगा, और दिखाएगा भी नहीं कितना पैसा कमाया है, कितना क्या किया है। अरे बेटा शांत हो जाना, ये गुस्सा गुस्सी से काम नहीं चलता है। अभी उसका अर्जेंट काम था इसीलिए वो चला गया, अब जब आएगा ना तो मैं खुद बात करूंगी। दो भाई है बेटा, दोनों भाई को मिलजुल करके रहना चाहिए। इस तरीके से तुम मुंह फुला करके उस पर गुस्सा करके रहेगा तो क्या अच्छी बात है? अरे माँ, क्यों नहीं गुस्सा होऊंगा? दुकान पर काम करता हूँ, वो तो मुझे ही पता चलता है। दिन भर मैं अकेले दुकान पर बैठता हूँ, और वो मटर गश्ती करते फिरते चलता है दिन भर। माँ, अपने बेटा को समझा लो, नहीं तो हम लोग को ज्यादा दिन तक एक दुकान में नहीं चलेगा। बेटा कैसे बातें कर रहा है? अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, अपने छोटे भाई के बारे में ऐसे बोल रहा है? शादी से पहले था माँ वो मेरा छोटा भाई, शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है। बाहर बाहर जाकर के पैसा कमाएगा और दिखाएगा कि मैं कुछ पैसा कमाता ही नहीं हूँ। हाँ? और पत्नी का हर चीज वो पूरी करेगा, और घर में राशन में देने के लिए 1 रुपया नहीं है। अरे बेटा टेंशन मत ले, आएगा तो मैं बात करूंगी। तूने चाय पिया? अरे कहाँ बना है माँ? बनेगा तो ना मैं पीऊंगा। छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे चाय नाश्ता बनाई तुम? हाँ माँ जी बनाती हूँ, अभी ला रही हूँ। अरे बैठ बेटा, लाने गई है चाय नाश्ता। अरे बेटा इस तरह से मुंह मत बनाओ, वो तुम्हारा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है जो इधर 2-3 दिन से उस पर गुस्साए जा रहा है। माँ, जिसको करना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। हाँ? एक छोटी महारानी ने खाना तो बना ली है। अरे दीदी, मुझे आपसे कुछ काम है। क्या काम है? दीदी लास्ट में 2-4 पराठे सेकने हैं, आप जेठ जी को नाश्ता दे दीजिए ना, जब तक मैं पराठे सेक लेती हूँ। यही हो गया ना काम तुम्हारा? ये खाना बनाना और खिलाने का तो तेरा काम है, झाड़ू पोछा का मेरा काम है, तो मैं कहाँ से काम करने लगी? ये तेरा काम है, तू खुद कर। अरे दीदी, जेठ जी बैठे हुए हैं, बस 2-4 पराठा सेकना है और बच्चे लोग को टिफिन भी पैक करना है, वो लोग को भी स्कूल का टाइम हो गया है। प्लीज दीदी थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। लेट से उठेगी तो यही होगा ना, काम करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये दीदी गजब है, इनके बच्चे हैं, इनके पति हैं, इन लोग के लिए मैं इतना सुबह से उठ करके मर कर करते रहती हूँ, लेकिन दीदी को थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है। कोई बात नहीं, पहले जेठ जी को नाश्ता ही दे देती हूँ। क्या हुआ माँ, कौन सी बात करनी है आपको? अरे बेटा तुम्हारा भाई को कहना है ना कि तू दुकान पर बैठता नहीं है, दिन भर बाहर घूमते रहता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा बेटा जिंदगी।
अरे तुम दोनों का दुकान है तो तुम दोनों साथ में बैठ करके काम किया करो ना, तो तुम क्या बाहर में जा करके मस्ती करते रहता है। अरे माँ कैसी बातें करती हो, मैं बाहर में मस्ती करते रहता हूँ। हाँ तो और क्या करते रहता है, दिन दिन भर दुकान में मैं बैठता हूँ, घर का खर्चा हो चाहे कुछ भी हो मैं चलाता हूँ, तू क्या करता है। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बाहर में जाकर के मस्ती करते रहता हूँ। अरे भैया हमारा काम ही ऐसा है, बाहर कस्टमर लोग फोन करके बुलाता है तो उसके घर में जाकर के काम करने होते हैं, मैं बैठता कहाँ हूँ भैया। तो बाहर में जाकर के सबके घर में काम करके आता है तो उसके पैसे। भैया वो सारे लोग पैसे आपके ही दुकान में देकर के जाता है, और बाहर में मैं बाइक से जाता हूँ तो बाइक का पेट्रोल वगैरह के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो लोग देता है वहीं से मैं जाता हूँ, और बाकी का पैसा तो दुकान में ही बोल देता हूँ कि दे देना भैया को। अरे कितना देता है पैसा, वो तो आपको पता होगा ना भैया कि कितना क्या देता है। देखो दिनेश ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दुकान में तुम भी बैठो मैं भी बैठता हूँ, दुकान में बैठ करके काम करो, दूसरे के यहाँ जाकर के क्या काम करता है, कितना पैसा दे देता है। मुझे तो लगता है कि सब बेवकूफ बनाता है, पता नहीं किस किस के घर में काम करता है जाकर के, और वो लोग दुकान में पैसा देता है या नहीं देता है, ना मुझे पता रहता है ना तुझे पता रहता है। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको नहीं पता है लेकिन मुझे सब पता रहता है कि किसने कब पैसा दिया, जो पैसा देता है मुझे बोल देता है फोन करके, वो सब मुझे नहीं मालूम। तुम भी दुकान में बैठ करके काम करेगा तो दुकान में ही बैठकर काम करेगा, किसी और के यहाँ जाकर के नहीं करेगा, समझा ना। अरे भैया थोड़ी बात को तो समझिए ना, अरे दूसरे के घर में जा करके एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा मिल जाता है तो करने में क्या बुराई है। यहाँ तो बैठ करके आप काम पकड़ रहे हैं ना, कर रहे हैं ना बैठ करके दुकान में काम, और एक्स्ट्रा काम बचा हुआ रहता है रात को मैं आकर के कर देता हूँ दुकान का काम, तो कहाँ मैं छोड़ रखा हूँ। देखा जाए तो आपसे ज्यादा तो मैं काम करता हूँ। वाह दिनेश बैठ करके पाठ पढ़ाने लगा ना। देखिए भैया मैं पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात है जो सामने बोल रहा हूँ, देख लो माँ देख लो सामने ही, ये दुकान पर बैठने के लिए तैयार नहीं है और मैं ही दुकान में बैठ करके काम करता रहूं। अरे भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, एक साथ में सोच रहा हूँ दो दो काम आए, दुकान का काम आप संभाल रहे हैं, अब घर में किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ भी खराब होती है तो मैं जाकर के बना लेता हूँ, विजिटिंग का चार्ज अलग से मिल जाता है, और वहां जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बना देता हूँ रिपेयर कर देता हूँ तो एक्स्ट्रा पैसे वहां से हो जाते हैं, तो हमारा ही मुनाफा है ना भैया। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं भैया, हर आदमी तरक्की चाहता है तो मैं तरक्की तो करने का कोशिश कर रहा हूँ ना। हाँ बेटा तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे माँ ये दिनेश ने तुम्हें भी अपनी बातों में ले लिया लेकिन तुम नहीं समझ रही है मेरी बात। भैया देखिए मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आप क्या चाहते हैं एक ही दुकान में बैठ करके कमाई होते रहे, अरे कितना एक दुकान में बैठ करके कमाई होता है, बाहर से कुछ काम कर लेता हूँ तो एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं ना, अरे अपना ही फायदा है ना। और दुकान का काम जो भी बाकी रहता है वो रात को मैं आकर के कर देता हूँ। मैं तो जैसे दुकान का काम करता ही नहीं हूँ, तुम ही एक स्पेशल हो जो दुकान का काम करता है। भैया मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, मुझे जितना आ रहा काम वो कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, मुझे अपने कामों में डिस्टर्ब मत कीजिए भैया। देख रही है माँ क्या बोल रहा है दिनेश। अरे बेटा शांत हो जाना, क्या थोड़ी थोड़ी बातों में तुम लोग झगड़ा करने लगते हो। माँ मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, भैया ही करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं शांत करवा रहा हूँ लेकिन भैया शांत नहीं हो रहे हैं। माँ तुम ही बताओ, भैया जो इस दुकान में बैठते हैं ना, इस दुकान को शुरुआत कौन किया था, मैं किया था ना। ये भैया इस दुकान में दो पैसे कमा रहे हैं तो किसके बदौलत, मेरे बदौलत। मैंने भैया को सिखाया सब काम, और बैठ करके दुकान में इनको देता हूँ कि लीजिए भैया काम कीजिए, और उसके बावजूद भी भैया का पता नहीं कौन सा दिमाग में हमेशा बातें आती रहती है कि मैं दुकान में नहीं बैठता हूँ तो मैं काम नहीं करता हूँ, दिन भर मैं बाहर रहता हूँ तो मस्ती करता हूँ। अरे भैया क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं बाहर अगर मस्ती करता तो भैया के हाथों में सिर्फ जहां तहां से आकर के पैसे देते हैं उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं भैया कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और भैया बोल रहे हैं कि मैं बाहर कमाता हूँ पैसे उन लोगों को मैं रख लेता हूँ। हाँ तो यही तो बात है। अरे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अधिकतर कस्टमर तो आपको ही पैसा देकर जाता है, मैं भी बेफिक्र होकर के छोड़ देता हूँ कि भैया घर का राशन वगैरह लाते रहते हैं तो मैं भी आपसे हिसाब नहीं लेने आता हूँ। अरे दिनेश तू हिसाब क्या लेगा, और भी बड़े भाई से हिसाब लेगा, मैं क्या पैसे अपने जेब में रखता हूँ। अरे बेटा क्यों आपस में दोनों झगड़ा करने लगा, अब बस कर बेटा। दिनेश जैसे तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा है वैसा करना, क्या जरूरी है यहाँ वहाँ जाने का, दुकान में ही बैठ करके काम किया कर। माँ तुम भी वही बोल रही है, अरे माँ एक्स्ट्रा करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही है। देखो माँ मैं जो काम कर रहा हूँ करूंगा ही, चाहे आप लोग जो भी कुछ कर लो, एक भैया इस घर के लिए नहीं कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या कि मैं गलत हूँ। अरे मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ कि घर में पैसे आएंगे, एक ही दुकान में बैठ करके एक ही काम को दोनों मिल करके करेंगे, क्या फायदा माँ।
अरे माँ, इस काम को करते करते मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। जो भैया 2 घंटा का काम 4 घंटा 5 घंटा लगाते हैं ना, वो मैं 2 घंटे में करके तुरंत हट जाता हूँ। भैया तो अभी एक तरीके से सीख ही रहे हैं। सारा काम इनको मैं सिखाया। साल भर से भैया दुकान पर बैठ रहे हैं। ये मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हैं कि मैं बैठ करके कुछ करता ही नहीं हूँ। अरे माँ, बाहर से कस्टमर लोग का फोन आता है। उन लोग को घर में कभी टीवी खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, जा करके बनाता हूँ। वो लोग को पास कभी पैसा रहा नहीं रहा तो बोल देता है कि दुकान पर आपके भैया को मैं दे दूंगा, तो मैं भी छोड़ देता हूँ कि घर पर ही ना आएगा पैसा। और भैया ये क्या क्या बोले जा रहे हैं। दिनेश, तुम्हें खुद पर घमंड आ गया है ना कि तूने मुझे काम सिखाया। अरे मैं सीखा तभी ना हुआ। नहीं सीखता तो तू कैसे मुझे सिखा देता। देख लीजिए, मैं बोलती थी तो आपको विश्वास नहीं होता था। देख लीजिए आपका छोटा भाई आप पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे आप कुछ जानते नहीं है, सब जानते हैं तो आपका छोटा भाई जानते हैं। यही तो साबित करना चाह रहे हैं ये कि आप अनपढ़ हैं और ये जानकार हैं। बड़ी बहू, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तुम? अरे ये दोनों भाई का आपस की बात है, तुम कहाँ इंटरफेयर करने लगी? माँ जी, छोटा भाई बड़ा भाई को नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या नहीं कुछ बोलूंगी? आखिरकार ये मेरे पति हैं। ऐसे कैसे इनका छोटा भाई इन्हें कुछ भी बोल करके चले जाएंगे? भाभी, जहाँ आपको पता नहीं हो ना, वहाँ आप क्यों बोलने लगते हैं। देख लीजिए, आपका भाई आपके सामने मुझे किस तरीके से सुना रहे हैं। पूनम, तुम जा रही है अंदर। अरे हर बार तो आप मुझे ही चुप कराते हैं, लेकिन कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं देखते हैं कि आपका परिवार क्या कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि तू जाए यहाँ से। अरे जा रही हूँ, सब ना आपके कारण ही होता है। और छोटे, तुम्हें अपनी भाभी से इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी। भैया, तो भाभी को हम दोनों को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। हमारा आपस की बात थी ना। भाभी काम करते हैं क्या हमारे साथ जो बीच में आ गए बोलने। तू कुछ ज्यादा बोल रहा है छोटे तुम। ठीक है भैया, मैं ज्यादा बोलता हूँ ना। आप बोल रहे हैं ना दुकान में बैठने के लिए, आज से मैं दुकान में ही बैठूंगा। मैं कहीं नहीं काम करने जाऊंगा। ठीक है, खुश होइए। जैसे मेरे ऊपर लग रहा है कि एहसान कर देगा दुकान में बैठकर। हे भगवान, मेरे घर में क्या हो रहा है? ये भैया तो पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे कैसे हो गए। अरे मैं तो हमेशा अपने घर परिवार के बारे में सोचता हूँ कि कैसे क्या करूं जो घर में एक्स्ट्रा पैसे आए। लेकिन ये भैया। क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? मैं कहाँ उदास हूँ। मैं आपको एक सप्ताह से नोटिस कर रही हूँ कि आप हमेशा उदास ही रहते हैं। कुछ बात है तो बोलिए मेरे से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बोलो। ये दीदी हमेशा मेरे साथ रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? बताइए जरा। सुबह उठ करके उनके बच्चों को टिफिन बना कर देती हूँ, नाश्ता बना कर देती हूँ, दोपहर में बच्चे लोग को आने से पहले खाना बना कर रखती हूँ, रात में सोने से पहले खाना बना कर रखती हूँ। उसके बावजूद भी माँ जी से दीदी हमेशा बुराई करते रहते हैं मेरा, और माँ जी भी मुझ पर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। अरे काजल, मैं खुद ही परेशान हूँ। ये सब बातें मेरे साथ मत शेयर करो अभी। तो मैं किससे बोलूँ, आप ही बताइए। माँ जी से बोल नहीं सकती हूँ, जेठानी इस तरीके से करती हैं। बताइए ना, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं क्या करूं। मैं भी तो चाहता हूँ कि ये घर अच्छा से रहे। लेकिन पता नहीं, जब से मेरी शादी हुई है तब से तो मेरा रिश्ता ही लगता है कि उलझ गया है। भैया को लगता है कि मेरी शादी के बाद मैं बदल गया हूँ, जो दुकान पर ध्यान नहीं देता हूँ। अब भैया के कहे अनुसार मैं दुकान पर बैठने लगा। अब पहले जैसा इनकम नहीं आ रही है तो भैया भी मुंह बना करके बैठे हुए हैं। मुझे सब पता है, ये सब ना जेठानी जी का आग लगाया हुआ है। अरे ये बात तो मैं भी जानता हूँ काजल, लेकिन भैया को कैसे समझाया जाए। भैया तो हमेशा भाभी का ही साइड लेते हैं। तो मैं क्या करूँ? मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना काजल कि ऐसे लाइफ हमारा नहीं चलेगा। अब बताओ, एक दुकान में बैठ करके कम इनकम आ रहा है और भैया का मुंह बन रहा है। घर में राशन वगैरह का भी दिक्कत होने लगा। मैं पहले बाहर में जा जा करके काम कर देता था तो आ करके पैसे दे देता था सब लोग, तो भैया को विश्वास ही नहीं होता था। अब उनका मुंह बनने लगा है। कुछ बोल तो नहीं रहे हैं सामने से, लेकिन मुझे उनका बर्ताव से ही पता चल जाता है। बड़ा भाई है ना, तो सॉरी वगैरह तो कुछ बोलेंगे नहीं और बोल नहीं सकते हैं। छोटे जाओ, तुम अपना काम पर ध्यान दो, ऐसा तो कुछ बोलने वाले नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि दूसरा लाइन चूज करूँ, क्योंकि एक ही दुकान में रहूंगा। पैसे कस्टमर लाकर दुकान में देगा और भैया को विश्वास नहीं होगा, और भाभी को भी लगेगा कि सारा खर्चा मेरे पति उठा रहे हैं। देवर जी तो कुछ खर्चा उठाते ही नहीं है, क्योंकि भाभी के मुंह से कई बार मैं सुन चुका हूँ। ठीक है, देखिए जैसे आपको अच्छा लगे। हम्म। अब तो इनका पैकेट में एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं रहता है, पता नहीं क्या करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। पूनम, खाना परोस दो। आपको तो सिर्फ खाना की ही पड़ी रहती है। अरे कुछ पैसे मेरे हाथ में भी दे दिया कीजिए। अभी इधर कुछ दिनों से तो पैकेट में पैसे भी नहीं आपके रहते हैं। ये सब ना तुम्हारे कारण हो रहा पूनम। तुमने ही ना छोटे को उकसा करके दुकान में बैठवाई थी और दिन भर मस्ती करते रहता है। अपनी पत्नी को यहाँ घुमाने ले जाता है, वहां घुमाने ले जाता है, पैसे बर्बाद कर रहा है।
जब उसे दुकान पर बिठाने लगा तो पैसे कम होने लगे। मैं तुम्हें उस समय भी समझाया था कि मत करो ऐसा, लेकिन तुम जबरदस्ती में मुझे ढकेली दी कि माँ जी से बात कीजिए, देवर जी को दुकान पर बिठाइए। अब देखो मेरा भाई क्या करता है नहीं करता है मुझे भी इतना मालूम है कि वो बाहर मस्ती नहीं करता है, कमाने ही जाता है। तभी वो लोग पैसा लाकर मेरे हाथ में दिया करता था, और वही पैसा एक्स्ट्रा तुम रखती थी। 2 महीना से वो भी बाहर नहीं जा रहा कमाने, दुकान में ही बैठ करके काम करता है, जितना काम आता है उतना करता है, उसके बाद वो भी घर में रिलैक्स करता है। जब तुम्हारे अनुसार हो रहा है तो अब तुम्हें चिड़चिड़ापन क्यों लग रहा है? खुश हो ना? हर चीज में तो आप मुझे ही दोषी ठहराते हैं, अपना भाई को नहीं देखते हैं। अरे अब वो कमा नहीं रहा है तो बोलिए उसको बाहर जाकर के कमाए। बोलने में क्या जा रहा है आपको? सही में पूनम, तू ना हर जगह से मेरी इज्जत ले रखी है। अब कौन मुंह से उसे मैं बोलने जाऊं कि जैसे पहले तू करता था वैसा ही कर। बहुत आपको इज्जत की पड़ी हुई है ना, पैकेट में पैसा रहे या न रहे, इज्जत लेकिन आपको अपने भाई को दिखानी है ना। मैं तो बोलूंगी कि अपने भाई से बोलिए कि जैसे पहले जाकर के दूसरों को घरों में काम करते थे ना वैसा करना चालू कर दे। सही है बोल रहे थे, ये सब किया धारा भाभी का है। आज मुझे समझ में आ रहा है, जैसे दीदी भैया को नचाते हैं वैसे भैया नाचते हैं। लेकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दीदी तो घर में नौटंकी करते ही हैं, अब भाई भाई में भी लड़ाई लगवा रहे हैं। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। देखिए, ना मैं चाहती हूँ ना आप चाहते हैं कि घर में लड़ाई हो, इसीलिए मैं अब बोल रही हूँ कि एक ही काम में दोनों भाई मत लगे हुए रहिए, आप अपने अनुसार कुछ दूसरा लाइन चूज कीजिए। पर काजल ऐसे कैसे मैं यू टर्न ले लूं? कमारे तो मैं नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इतना इलाज करवा रहा हूँ तुम्हारा मैं, उसमें भी पैसे जाते हैं। अगर मैं दूसरा लाइन चूज कर लेता हूँ, इतने सारे खर्चे कैसे मैं कर पाऊंगा? मुझे मेरे पति पर विश्वास है कि आप दोनों काम एक साथ संभाल सकते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, कोई नॉर्मल सा दिन में कोई कोर्स कर लीजिए और रात में भैया का वो जो काम एक्स्ट्रा रहता है वो कर लीजिए, भैया का भी हेल्प हो जाएगा। आप भी अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो अलग कीजिएगा, तो दोनों भाइयों में लड़ाई भी नहीं होगा, दोनों भाइयों का अलग अलग काम हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा आने वाला समय में। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है काजल, मैं बात करता हूँ भैया और माँ से। यही काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ मेरे पति जेठ जी के साथ काम करें और सारा फायदा मेरी जेठानी उठाए। माँ भैया बाहर आइए, आप लोग दोनों से मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? बैठिए ना आप लोग। भैया, दुकान की क्या हालत हो गई है और क्या आमदनी हो गई है, इससे तो आपको तो अब पता चल गई होगी ना? हाँ, इसलिए भैया मैं कुछ सोचा हूँ। क्या सोचा है? भैया मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग कोर्स कर लेता हूँ मैं। क्या? हाँ भैया, एक साथ है एक दुकान में काम करना हम लोग को मुश्किल हो रहा है, इसीलिए भैया मैं सोच रहा हूँ कि वो दुकान आप संभालिए और मैं कुछ अलग कोर्स करके मैं दूसरा लाइन चूज कर रहा हूँ। अरे क्या बोल रहा है दिनेश, मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे रहा तुम? नहीं भैया, मैं आपको सजा क्यों दूंगा? मैं तो आने वाले समय में लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए मैं खुद अपना लाइन अलग कर रहा हूँ। दिनेश मुझे पता है कि तू ना मेरी वजह से अपना काम अलग कर रहा है। अरे गलती हो गई ना भाई, माफ करना। छोड़ दो वो सब बातें, जो पहले तू करता था वैसा कर, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा दुकान में बैठने के लिए। और वैसे भी दुकान का बचा हुआ काम रात में तू कर ही देता है, छोड़ना, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना। क्या तुम दूसरा लाइन चूज करने के लिए सोच रहा है? पता है ना दूसरा लाइन चूज करेगा तो इधर का काम छूटेगा, मेरे से अकेले नहीं संभाल पाएगा। भैया उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं हूं ना। आपसे नहीं होगा तो रात में जग करके काम करना होगा ना, तो मैं रात भर जग करके काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भैया मैं मन बना लिया हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है। भैया और माँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरा साथ दीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा छोटा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम्हारे कामों में वो हाथ बटाने के लिए तैयार ही है, और कुछ अलग करना चाह रहा है तो करने दो ना, अभी उम्र है। और वैसे भी एक दुकान में रह करके तुम लोग हमेशा झगड़ा करते हो, ये झगड़ा तो खत्म हो जाएगी ना बेटा। माँ मुझे तो लगता है ना कि उस दिन मैं बोल दिया ना, इसलिए ये दिनेश मेरे से बदला ले रहा है। अरे नहीं भैया, मैं बदला वाला क्यों लूंगा आपसे? घर में लड़ाई ना हो ज्यादा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अलग चूज कर लूंगा अपना काम, और आप ये काम में निपुण है तो आप इसी काम में रहिए। और कुछ भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं बीच बीच में आकर के मदद कर दिया करूंगा, और बीच बीच क्या डेली में रात का काम आपका कर दिया करूंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है दिनेश, अगर तुम अपना मन बना ही लिया है कुछ अलग काम करने के लिए तो करो। और वैसे भी 2 जगह का काम रहेगा तो आमदनी भी अच्छा ही आएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना भैया, आप लोग हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगते हैं। ठीक है दिनेश। अरे मेरा कैसा बेवकूफ पति है, जैसा इनका भाई समझा रहा है वैसा ही समझ रहे हैं।
अरे इनके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है कि इनका भाई अलग लाइन चूज करेगा और अच्छा ही चूज करेगा, तो इनका भाई का ना फायदा होगा, आगे जाकर के अच्छा पैसा कमाएगा। और ये क्या पैसा अच्छा कमाएंगे? ये सब तो मेरे पति का दिमाग में आइडिया आता ही नहीं है। सच में पता नहीं किस आदमी से मेरी शादी हो गई है, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये देवर जी कैसे एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो गए? अरे पूनम, सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दो जरा। सबकी नौकरानी हूँ क्या मैं, जैसे आप नौकर हैं? ये क्या बोल रही है पूनम? मैं क्यों ना बोलूं? अरे आपका भाई आपको बेवकूफ बनाया और आप बन गए बेवकूफ। अरे उसको जैसे पहले चल रहा था वैसे करने के लिए ये आपका भाई दूसरा लाइन चूज कर रहा है, पता भी है आगे जाकर के अच्छा कमाएगा। बस फिर से तुम्हारा लालच वाला आदत जा नहीं रहा है। अरे कितना लालची हो तुम पूनम, आगे से मैं तुम्हारा एक भी बात नहीं सुनूंगा, समझी ना? तू मेरा छोटा भाई और माँ के सामने बेइज्जती महसूस करवाती है। तेरी वजह से दोनों के सामने हमेशा मैं शर्मिंदा हुआ हूँ, लेकिन आगे से तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला हूँ। तो गर्मा गर्म चाय काजल से ही बनवा लीजिए, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अरे जाना मत बना, आराम से रहो अपने रूम में। इस बार दवाइयाँ क्यों नहीं लेकर के आए? अरे पूनम, मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, तो जो भी मैं कुछ कमाता हूँ तो उसी में पैसे जा रहे हैं। तो टेंशन मत लो, दवाई की जरूरत है ना, वो मैं लाया नहीं हूँ, वो कुछ काम किया हूँ, क्लाइंट भैया के पास पैसा दिया है, तो भैया से मैं बोल देता हूँ कि वो तुम्हारी दवाई ले आएंगे। और अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, एक दो जगह जाकर के काम कर लेता हूँ, तो कुछ पैसे आ जाएंगे, तो मेरा अगले महीना का कोर्स का भी पैसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन भैया को याद से बोल दीजिएगा क्योंकि दवाइयाँ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। भैया, हाँ दिनेश भैया, एक क्लाइंट था, कुछ पैसे देने वाला था, आपको दिया क्या? हाँ हाँ छोटे, कल दिया है ना। वो तुम्हें पैसे अभी चाहिए? अरे नहीं नहीं भैया, वो पैसे अपने पास ही रखिए। वो क्या है ना कि काजल को मैं अभी हॉस्पिटल से दिखवा कर लाया हूँ, तो उसका दवाइयाँ नहीं लेकर के आया हूँ, वही कुछ 1000 रुपया की होगी दवाइयाँ। तो क्लाइंट ने तो आपको 2000 दिया ही होगा, तो आप ना ऐसा कीजिए कि उन पैसों से ना काजल की दवाइयाँ ला करके दे दीजिएगा। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं काम के लिए जा रहा हूँ भैया। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बाजार जाऊंगा तो काजल के लिए वो दवाइयाँ ले आऊंगा। हाँ ठीक है भैया। वाह देवर जी, क्या चाल खेल रहे हैं। दो पैसे कमाया नहीं कि मेरी पत्नी को दवा ला करके दे दीजिएगा उन पैसों से, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। अरे इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? क्यों, दुकान जा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, सर दर्द की दवा लेते आइएगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हें सर दर्द करने लगा? सुबह तक तो तू ठीक थी, तुम्हारा सर भी गर्म नहीं है। जब सर गर्म रहता है तभी दर्द करता है, बिना गर्म का दर्द नहीं करता है क्या सर? अरे बाबा, क्यों बहस कर रही है? ला दूंगा। मैं कैसे क्या करूं कि देवरानी को दवा ही न लाए। ये महारानी को चेकअप हमेशा चलते रहता है, मायके वाले ने तो कुछ इलाज करवाया नहीं बेटी को, ससुराल के मत्थे छोड़ दिया कि जो करवाएगा ससुराल वाला करवाएगा। और एक मेरी सासू माँ कुछ बोलती नहीं है, चाहे बेटा को जितना भी पैसा बर्बाद हो, माँ जी को क्यों पता रहेगा? मुझे ना एहसास होता है कि कितने पैसे लग रहे हैं काजल में। एक बच्चा नहीं पैदा कर रही है कि डॉक्टर के यहाँ लाखों रुपया उड़ेल रही है, स्पेशल माँ बनने वाली है। माँ जी। हाँ बहू बोलो, कुछ काम है क्या? जरा एक बात बताइएगा माँ जी, ये काजल का क्या है? क्या हुआ बहू? माँ जी, आप इतनी सीधी सादी सास है ना कि अपनी बहू को कुछ बोलते ही नहीं है। बताइए माँ जी, देवर जी इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कमाने में ये कर दिए हैं, लेकिन ये छोटी को हमेशा देवर जी हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखवाते रहते हैं। अरे देवर जी इतना पैसे नहीं कमाते हैं तो छोटी के मायके वाले को छोटी को खर्च उठानी चाहिए ना। अरे बहू, छोटी बहू की शादी इस घर में हुई है, मेरे बेटे के साथ हुई है। शादी के बाद जो भी परेशानी होती है ससुराल वाले को निभाना पड़ता है। क्या बोल रही है तुम? तुम्हारा ही तबीयत खराब होता है तो तुम्हारे माँ और पापा इलाज करवाते हैं कि मेरा बड़ा बेटा ले जाकर के तुम्हें इलाज करवाता है? ठीक है माँ जी, मेरी बात नहीं मानते हैं ना, मत मानिए, मैं तो आपका बेटा का भले के लिए बोलने आई थी। मुझे भी पता है बहू कि तू क्या बोलना चाह रही है, सिर्फ घर में लड़ाई ही तो तू करवाती है। काजल। हाँ भैया, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं काजल, मैं तुम्हारा दवाई ला दिया हूँ, वो सोफा पे रखा हुआ है, ले लेना। ठीक है भैया, थैंक यू। अरे काजल, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा, मेरी दवाइयाँ लाए? अरे पूनम, क्या बचपना कर रही है? कहाँ तेरी तबीयत खराब है जो दवाइयाँ ला करके दूं तुझे? छोटी का तो दवाइयाँ का बहुत ख्याल था आपको, आज लाना है तो लाना है, समय पर आप ला करके रख दिए और मेरी परवाह नहीं है आपको। क्या बोल रही है जेठानी जी? अरे पूनम, छोटी छोटी बातों में क्यों गुस्सा हो रही है? अरे तुम्हारी क्या तबीयत खराब है? ठीक ठाक तो है? तो वैसे तो ये काजल भी ठीक ठाक है,
पूनम, बहुत हो गया। ये क्या बोली जा रही है तुम? मैं बोले जा रही हूँ, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसे भला मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं किया आपने? आपको जरूरी था क्या काजल का दवा लाने के लिए? हाँ? अरे कैसे पति है, पत्नी को तो ख्याल है नहीं, लेकिन ये काजल को हमेशा आपको ख्याल रहता है। काजल चाय बना दो, काजल नाश्ता दे दो। अरे तो जब मेरा काम नहीं करके देती है तो मैं क्या काजल से नहीं बोलूं? तो मुझे भी पता है कि क्यों बोला जाता है काजल को हर काम और हर चीज का इसका आप इतना ख्याल क्यों रखते हैं? लगता है बड़ी बहू ना फिर से हंगामा कहीं कर रही है। पत्नी का तो ख्याल रहता नहीं है, लेकिन इस काजल को हमेशा आपका ख्याल रहता है। क्यों ना रखूं ख्याल? क्यों ना रखूं? ये भी तो इस घर का सदस्य है ना। छोटे घर में हमेशा रहता नहीं है। वो बोल दिया मुझे दवा लाने के लिए तो लाकर दे दिया। कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? अरे आपके मन में ना पाप है, समझे ना? दिखा नहीं रहे, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। ये कौन है? ये काजल आपकी रखेल है क्या? दीदी, अरे बेशरम तू तो चुप ही रह। आपको शर्म नहीं आ रही है? ये क्या बोल रहे हैं आप? तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाऊंगी। एक बार नहीं 1000 बार उठाऊंगी। अरे जेठ जी को मैं अपना बड़ा भाई समझती हूँ और भाई बहन का रिश्ता को आप अपवित्र कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? बहुत दिन से झेल रही हूँ आपको, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन ये गंदे आरोप ना बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है पूनम, इतना बड़ा घटिया इल्जाम लगाते हुए? अरे ये मेरा छोटा भाई की पत्नी है। ये मेरी बहन की जैसी है। इसको मैं बहन के सिवाय कोई और रूप में नहीं देखा हूँ, ना सोचा हूँ। तूने इतना बड़ा इल्जाम लगा दी। भाभी, आपने रिश्तों का मर्यादा पर शक करके घर का माहौल बिगाड़ दिया। अरे बहू, शक हर रिश्तों को जहर बना देता है। ये घर रिश्तों का पवित्रता पर टिका है। अरे जेठ और बहू का रिश्ता एक बांध के जैसा होता है और तुमने उस पर दाग लगाने की कोशिश की। छी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने हद तक गिर जाओगी। और छोटी बहू ने बिल्कुल सही किया। एक झापड़ क्या, तुम्हें कान के पीछे 2-3 लगाना चाहिए था, तब तुम्हारे दिमाग होश में आता। भाभी, अगर मैंने भैया को दवा लाने के लिए बोल दिया तो कौन सा बड़ा गलती कर दिया? अगर भैया दवा ला करके दे दिए मेरी पत्नी को तो ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो मैं यहाँ तक कि आपका पैर भी दबाया हूँ, तो मेरी पत्नी तो आज तक मुझे कुछ बोली नहीं। छी भाभी, मैं आपको अपनी माँ के बराबर मानता था, लेकिन आज से ना मेरी नजरों से आप गिर गए हैं। मेरे मन में आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट था ना, ये आपकी आज एक आवाज से सारा रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अरे आपने इतनी गलतियां की, सारी गलतियों को मैंने माफ करते गया, लेकिन आज मेरी पत्नी को चरित्रहीन बोल दिया। आपको शर्म नहीं आई मेरी पत्नी को रखेल बोलते हुए? अरे बेटा, इन जैसे लोगों को ना यही काम है, दूसरों पर शक करना। माँ, आज मैं ना बहुत दुखी हूँ कि मैं क्यों इस लड़की से शादी करके इस घर में इसे ले आया। मेरा घर के तो ये माहौल ही खराब कर दी है। दीदी, मैं आपको इतनी बुरी लगती थी ना, तो भैया को मना कर देते दवा लाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा शब्द नहीं बोलते। मैं जीते जी आपकी ये बातें याद रखूंगी, कभी भूलूंगी नहीं दीदी। पूनम, जो तूने आज घर में बवाल मचाई है ना एक दवा लाने के कारण, आज से मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगा। क्या कर दिया मैंने? गुस्सा में इतनी अंधी हो गई कि मैं अपना ही घर बर्बाद कर दी। मैं तो सोची थी कुछ और करने के लिए और हो गया कुछ और। मेरा पति मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है, ये काजल के कारण। लेकिन मैं इस काजल को छोड़ूंगी नहीं।